8वीं क्लास की डिग्री। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें 3 सदस्य हैं, बाप, बेटा और माँ। बाप 10वीं पास था और किसी तरह उसकी नौकरी रेलवे डिपार्टमेंट में लग गई थी। दिन भर नौकरी करना और रात को घर पर बैठकर बस शराब पीना, यही उसका डेली का काम था। बेटे का नाम मंजीत था और वह 8वीं पास था और पूरे दिन बस घर पर ही बैठा रहता था। माँ को शॉपिंग करने से फुर्सत नहीं थी, वह दिन भर घूमती ही रहती थी। जब बेटा जवान हो गया तो माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी। अरे तू तो बहुत भाग्यवान है, मुफ्त में ही तुझे मेरा इतना खूबसूरत बेटा जो मिल गया। बहू बहुत परेशान रहती थी। एक तो उसका पति कुछ कमाता नहीं था और दूसरा सास के ताने। कुछ दिन बाद ही उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक बार बहू ने मंजीत को कहा, आप दिन भर घर में बैठे क्यों रहते हो? कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? अब तो बेटी भी बड़ी हो रही है, कुछ तो काम शुरू कीजिए। अरे तुमको क्या लगता है मैं कुछ काम नहीं करना चाहता? जो भी काम शुरू करता हूँ वो बंद हो जाता है और मेरी 8वीं क्लास की डिग्री पर मुझे कोई नौकरी भी नहीं देता। एक काम क्यों नहीं करते आप? कपड़े लत्ते बेचने का ही धंधा शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। मैंने अपने पिताजी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, आप इससे काम शुरू कीजिए। मंजीत सड़क किनारे बैठकर कपड़े लत्ते बेचने लगा। क्योंकि उसको ग्राहक को सामान बेचना नहीं आता था, इसीलिए उसका ये धंधा कुछ खास नहीं चल रहा था। और भैया, इस शर्ट का दाम कुछ कम लगाइए। बहन जी, लेना है तो लीजिए, मेरे यहाँ का सामान का रेट फिक्स है। मुझे इस धंधे में कोई मुनाफा नहीं हो रहा, मैं ये शायद काम बंद कर दूं। आपको दूसरा तो कोई काम आता नहीं है, जब तक कहीं और नौकरी न लग जाए तब तक यही काम करते रहिए। मंजीत उदास मन से सड़क किनारे बैठकर कपड़े लत्ते बेचता रहा, लेकिन उसका सामान बिक्री नहीं होता था। एक दिन अचानक पिता की ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी मौत हो गई। घर पर ऐसे ही कम दिक्कतें नहीं थी जो और एक की नौकरी चली गई। अब तो पिताजी की भी नौकरी नहीं रही, अब घर कैसे चलेगा? एक काम क्यों नहीं करते आप? रेलवे डिपार्टमेंट में जाकर पता लगाइए कि आपके पिताजी की जगह पर क्या नौकरी लग सकती है। बहुत अच्छा सुझाव है, मैं कल ही जाकर पता लगाता हूँ। सर, मेरे पिताजी इसी डिपार्टमेंट में काम करते थे, लेकिन उनका आकस्मिक निधन हो गया, तो क्या मेरी उनकी जगह पर नौकरी लग सकती है? नहीं लग सकती, जाओ यहाँ से। मंजीत उदास मन से घर आ गया। एक दिन अचानक मंजीत को उसका पुराना दोस्त मिला। मंजीत का दोस्त पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन चुका था। मंजीत ने बातों बातों में दोस्त को अपनी परेशानी बताई। तुम्हारी नौकरी ग्रुप डी में रेलवे डिपार्टमेंट में लग सकती है। तुम्हारे पास 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट तो है ही। तुम रेलवे डिपार्टमेंट में जाकर फिर से ट्राई करो। सर, मेरे पिताजी की नौकरी अभी बची थी और मेरे पास 8वीं क्लास की डिग्री भी है। सर, क्या अब मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह पर लग सकती है? नहीं लग सकती। सामान बेचते बेचते मंजीत को अब धीरे धीरे बातचीत करने का तरीका भी आने लगा था। उसने फिर कहा, सर, मैं हर तरीके का काम कर सकता हूँ। अगर आप मुझे यह नौकरी दे देंगे तो आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा। अच्छा ठीक है, कल तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कि तुम्हारी नौकरी लग सकती है या नहीं। मंजीत की नौकरी रेलवे डिपार्टमेंट में लग गई और धीरे धीरे परिवार की स्थिति सुधरने लगी। मंजीत सुबह रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता और शाम को सड़क किनारे बैठकर कपड़े बेचता। मंजीत ने रेलवे डिपार्टमेंट के और कर्मचारियों से संपर्क बढ़ाया ताकि वह उनको अपने कपड़े बेच सके। धीरे धीरे उसके डिपार्टमेंट के सभी लोग उसी से कपड़े खरीदने लगे और उसका कपड़े बेचने का धंधा भी चल पड़ा। अब तो उसने अपनी कपड़ों की दुकान भी खोल ली थी। मंजीत की बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। मंजीत को शिक्षा की अहमियत पता चल चुकी थी
कि उसकी सिर्फ 8वीं क्लास की डिग्री के कारण उसकी कहीं पर भी नौकरी नहीं लग पा रही थी। मंजीत ने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया।